नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक ऐसे दुर्योग की चर्चा लेकर जो जन्म कुंडली में बनने वाले सभी राजयोगों को ध्वस्त कर देता है। मजबूत से मजबूत जन्म कुंडली भी इस दुर्योग के कारण कहीं ना कहीं कमजोर हो ही जाती है। यह तय है कि यह दुर्योग 99% जन्म कुंडलियों में देखने में आता है। षडाष्टक योग 6-8 का संबंध। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो इस दुर्योग से राजयोग की तरह भी प्रभाव मिलता है। जैसे जन्म कुंडली में चतुर्थ का स्वामी यदि नवम भाव में जाकर के बैठ जाए तो यह भी षडाष्टक योग है, लेकिन यह षडाष्टक योग राजयोग की तरह काम करता है। ऐसे जातक के पास भूमि भवन का सुख पर्याप्त मात्रा में होता है। परंतु जैसा मैंने कहा, 99% जन्म कुंडली में यह दुर्योग दिखाई पड़ जाता है। आप चूंकि आज इस कार्यक्रम में मैं बोर्ड लेकर के नहीं बैठा हुआ हूं, सो आप अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और गिनिए, देखिए कितने ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे से छठे आठवें के संबंध में हैं, कितने ऐसे ग्रह हैं जो खुद अपने भाव से छठे आठवें के संबंध में बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि जन्म कुंडली में जब भी कोई षडाष्टक योग बनता है, जब भी कोई ग्रह अपने भाव से छठे आठवें के संबंध में होता है, तो अपने भाव के प्रभाव को वो समाप्त कर लेता है। अर्थात वो जिस भाव का पति होता है, जिस भाव का स्वामी होता है, उस भाव से संबंधित प्रभाव जातक के जीवन में बेहद न्यून रूप से उसको प्राप्त होते हैं, बेहद कमजोर होकर के प्राप्त होते हैं। वहीं ये बात कारक ग्रह के साथ भी लागू हो जाती है। जब कोई कारक ग्रह अपने भाव से या जिस भाव का वो कारक है उस भावपति से जब वो षडाष्टक योग में आता है, तो उस भाव के प्रभाव को वो क्षीण कर देता है, किसी न किसी तरह से न्यून कर देता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए जन्म कुंडली में संतान भाव का स्वामी बली अवस्था में है, तो जातक को संतति सुख तो अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन यदि देव गुरु बृहस्पति संतान भाव से षडाष्टक योग में आ गए अथवा वो संतानेश से यानी पंचमेश से षडाष्टक योग में आ गए, तो जातक को संतान की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न होगी, परेशानी होगी, और संतान के साथ भी उसके संबंध कहीं ना कहीं खराब देखे जाएंगे। यही बात उस जातक के शिक्षा पर भी लागू होगी। अगर पंचमेश बली है तो जातक शिक्षा तो ग्रहण कर लेगा, लेकिन देव गुरु का संबंध यदि पंचम भाव अथवा पंचमेश से हुआ तो शिक्षा में बाधा उत्पन्न होगी, शिक्षा की पूर्णता कहीं ना कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी, शिक्षा अधूरी रहेगी, और संभव है कि जातक शिक्षा ग्रहण करेगा किसी और क्षेत्र में और काम करेगा किसी और क्षेत्र में, यानी उसे अपनी शिक्षा का संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। शिक्षा का लाभ तो मिला, क्योंकि पढ़ाई उसने की है तो शिक्षा का लाभ तो मिला, लेकिन संपूर्ण लाभ मिलता तब जब वो उसी फील्ड में काम करता, वो कहीं और काम करता देखा जाएगा। आप जन्म कुंडली में ऐसे ही किसी भी एक ग्रह को चुनिए, किसी भी ग्रह को, और देखिए कि क्या वो किसी भी ग्रह के साथ षडाष्टक योग में है। जैसा मैंने कहा, 99% कुंडली ऐसी मिलेगी जिसमें ये दुर्योग मिलेगा, क्योंकि ग्रह तो 12 भाव में ही रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से छठे आठवें के संबंध में तो आएंगे ही आएंगे। तो हमें यह देखना होगा कि जो दो ग्रह एक दूसरे से षडाष्टक योग में हैं, वो ग्रह किन भावों के मालिक हैं, किन चीजों के वो कारक हैं। षडाष्टक योग में आने के चलते कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में कमी दिखाई पड़ेगी, न्यूनता आएगी। अब एक और बात है जिसे समझना है। वैसे तो षडाष्टक योग अगर देखा जाए तो मेष लग्न की जन्म कुंडली हो तो मंगल अष्टमेश भी होते हैं, तो यहां ये षडाष्टक योग मान्य नहीं है। वैसे ही शुक्र के साथ भी है, जब ये अपने ही घर से षडाष्टक योग का संबंध बनाते हैं तो यहां ये दुर्योग मान्य नहीं होता है। पर बाकी मामलों में षडाष्टक योग बेहद मायने रखता है। जैसे लग्नेश जब भी षडाष्टक योग का संबंध बना लें तो जातक को उद्विग्न, चिड़चिड़ा, जिद्दी, गुस्सैल, शत्रुओं से पीड़ित अथवा अष्टम से संबंध बन जाता है, तब भी ये कहीं ना कहीं उसी तरह की परेशानी को प्रदर्शित करता है। जातक के जीवन काल में प्रत्येक कार्य में बाधा, उसकी सफलता बाधित हो जाती है, वो हर क्षेत्र में असफल होने लगता है। ये बात देवगुरु के साथ, ये बात सूर्य के साथ, सूर्य राज्य के कारक हैं। जन्म कुंडली में राज्य भाव अर्थात दसम भाव से जब षडाष्टक योग में आते हैं, अर्थात
सूर्य जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में हो तो दसम भाव से वो षडाष्टक योग में आ जाए। अगर सामान्य शब्दों में कहें तो ये षडाष्टक योग बहुत खराब नहीं माना जाएगा, क्योंकि जन्म कुंडली का षष्ठ भाव कंपटीशन का भाव है और कंपटीशन से राज्य की प्राप्ति बेहद आसानी से होती है। लेकिन ये तय जानिए कि इस षडाष्टक योग से नौकरी तो जातक को मिल जाएगी, लेकिन नौकरी में निरंतर परेशानियों का उसको सामना करना पड़ेगा, जैसे कंपटीशन उसके जीवन से समाप्त होने का नाम ही न ले। चंद्रमा को ले लीजिए। अब एक यहां प्रश्न और खड़ा होता है कि हम ग्रह के षडाष्टक योग को कैसे समझें। एक उदाहरण से समझिए। मान लिया जाए देव गुरु बृहस्पति दो भावों के स्वामी हैं, धनु और मीन, दो राशियों के, माफ करिएगा दो राशियों के, धनु और मीन, इन दो राशियों के स्वामी हैं। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में वो एक ऐसे भाव में बैठे हैं जिसमें एक राशि से उनका षडाष्टक बन रहा है लेकिन दूसरी राशि से षडाष्टक नहीं बन रहा है। तो जान लीजिए कि जिस राशि से उनका षडाष्टक योग बन रहा है, अर्थात अपने ही जिस राशि से उनका षडाष्टक बन रहा है, उस भाव के प्रभाव में कमी आ जाएगी। लेकिन ग्रह जब अपनी मूल त्रिकोण राशि से षडाष्टक योग में आता है तो वो उस भाव को कमजोर करता है और वो स्वयं भी निर्बल पड़ जाता है। फिर से समझिए, प्रत्येक ग्रह के अपनी जो मूल त्रिकोण राशि होती है, जैसे अभी मैंने गुरु की चर्चा की तो गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, जैसे शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला है। तो जब ये अपने ही घर से अपनी मूल त्रिकोण राशि से षडाष्टक योग में आते हैं, षडाष्टक योग तो मेरे सभी दर्शक लगभग जानते ही हैं, ग्रह को गिनना होता है छठवें और आठवें। एक तरफ से 6 बनेगा तो दूसरी तरफ से 8, दूसरी तरफ से 8 बनेगा तो तीसरी एक तरफ से 6, यानी यहां से गिने तो 6 या वहां से गिने तो 8। ये संबंध 6-8 का संबंध, इसी को षडाष्टक योग कहते हैं। ग्रह जहां बैठा है, उदाहरण से समझिए कि ग्रह अपने भाव से जिस भाव में बैठा है वहां से अपनी राशि तक गिनने में अगर छठे आठवें का संबंध बन रहा है, यही षडाष्टक योग है। तो जब अपने मूल त्रिकोण राशि से ग्रह षडाष्टक योग में आता है तो उस भाव को तो कमजोर किया ही जन्म कुंडली में, उस राशि को कमजोर किया, वो राशि जिस भाव में पड़ रही वो भाव कमजोर हो गया, उस भाव से संबंधित प्रभाव कमजोर होगा और शुक्र स्वतः कमजोर पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने मूल त्रिकोण राशि से षडाष्टक योग बनाया है। अब सवाल यह उठता है कि जन्म कुंडली में, जैसा मैंने कहा, 99% षडाष्टक योग है। अब सवाल खड़ा होता है कि जब 99% कुंडलियों में ये षडाष्टक योग है तो बहुत सी कुंडलियां ऐसी हैं जो जातक धनवान नहीं महाधनवान है, अरबों की संपदा का मालिक है, तो ये उसकी कुंडली में भी होगा? संभव है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि संभव नहीं है कि उसकी कुंडली में दुर्योग न हो। कुछ मामलों में तो मैंने गिना दिया कि ये दुर्योग भी राजयोग की तरह काम करता है, लेकिन कुछ मामलों में ये दुर्योग कहां बना है, किस स्थिति में बना है। एक उदाहरण से समझिए कि अरबों की संपदा का मालिक है जातक, लेकिन उसकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव से ही सप्तमें षडाष्टक योग में आ गए। अब अरबों की संपदा का मालिक हो लेकिन उसको दाम्पत्य सुख नहीं मिल सकेगा, या अगर मिलेगा भी तो उसमें नाना प्रकार की परेशानियां बनी रहेंगी। तो कुल मिलाकर के ये षडाष्टक योग पीछा नहीं छोड़ता, परेशानी देता ही रहता है। अब जैसा मैंने कहा कि ये दुर्योग, जैसे एक आम तौर पर मैंने एक सूत्र में समझाया था कि 99%, 90% तो मान ही लिया जाए कि जन्म कुंडलियों में चंद्रमा खराब रहते हैं। और समझ लीजिए कि जन्म कुंडली का एक मुख्य ऐसा ग्रह है चंद्रमा, जिसके खराब होने से जन्म कुंडली के बहुत बड़े बड़े राजयोग भी कमजोर पड़ जाते हैं। और एक अकेला चंद्रमा ही कुंडली में और सूर्य बली हो जाए तो कमजोर से कमजोर कुंडली भी महाबलशाली हो जाती है। वैसे ही है ये षडाष्टक योग। षडाष्टक योग अगर कुंडली में किस अच्छे भाव से बना हुआ हो, जैसे चौथे और नौवें का या चौथे या एकादश का, तो ये बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया है। इस षडाष्टक योग के चलते जातक अपने जीवन काल में भूमि भवन हर सुख, नौमें जाकर के चतुर्थ में बैठ जाए तब भी बहुत बढ़िया है। तो ये षडाष्टक योग खराब नहीं है, लेकिन बाकी मामलों में षडाष्टक योग बहुत कष्ट देता है। क्या करें जब जन्म कुंडली में षडाष्टक योग बना हुआ हो? पहले तो जो ग्रह आपकी जन्म कुंडली में षडाष्टक योग बना रहा है उस ग्रह को और बली करना, और साथ ही साथ जिस भाव से षडाष्टक योग बना हुआ है, नोट करिए कि मान लिया जाए भाग्य भाव से षडाष्टक योग किसी ग्रह ने बनाया या भाग्येश ने ही अपने घर से षडाष्टक योग बना लिया, तो भाग्य कारक को बलि करिए। अर्थात अगर भाग्य कारक ने षडाष्टक योग बनाया तो भाग्य भाव के स्वामी को बलि करिए। जिस भाव से संबंधित षडाष्टक योग आपको आपकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहा है उनमें से कोई एक ही कमजोर पड़ रहा हो, अब दोनों पड़ जाए तब तो समझ लीजिए कि उस भाव का प्रभाव ही नहीं मिलना, लेकिन अगर उसमें से एक भी बली है
जैसे भावेश बलि है, भाव कारक ने षडाष्टक योग बनाया है, तो भावपति को बलि करिए, इससे आपको उस भाव का संपूर्ण प्रभाव या बहुत हद तक भाव कारक के षडाष्टक योग बनाने के चलते जो कमी आएगी, उसके बाद कम से कम इतना प्रभाव तो मिल ही जाएगा कि जहां तक अपने जीवन काल में उस भाव से संबंधित प्रभाव भोग कर ले। आशा करता हूं षडाष्टक योग से संबंधित ये जो सूत्र आपको मैंने समझाया, इसे आपने समझ लिया होगा, अपनी जन्म कुंडली पर इसे आपने लागू किया, जो उपाय भी मैंने समझाया वो भी आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।